क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपने प्रवचन सार में कहते हैं, देवद जदि गुरु पूजासु चेव दानम्मी वा सुशीलेसु उवा सादि सुरत्तो सुहोव ओगोपगो अप्पा। देव शास्त्र गुरु की पूजा में रत रहना, दान करना, शील का पालन करना और साथ ही उपवास आदि तप को करना, उससे आत्मा शुभोपयोग में रत रहता है, उसी में लीन रहता है। हम सोचते हैं हम सीधा एक लॉन्ग जंप मारे, सीधा शुद्धोपयोग की बात करने लग जाए, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। जब दिन उगता है तो सूर्य सीधा 12 बजे वाली धूप नहीं देता है, पहले धीरे धीरे वो पौ फटता है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है, लालिमा होती है, हल्की हल्की किरणें होती है जो काफ़ी सुहावनी भी लगती है। शुरू से ही सीधी वो ताप वाली धूप आ जाए तो कैसा लगेगा। और एक वो सुहावना मौसम हो, रात का जो एक शीतलता वाला माहौल होता है उसको हल्की हल्की धूप तोड़ती है और फिर धीरे धीरे दिन चढ़ता है और 12 बजे वाली धूप आती है, 1 बजे वाली धूप आती है, 3 बजे वाली धूप आती है। दोनों में फर्क होता है। वैसे ही आप शुभ में रत करोगे तो अपने आप शुद्ध में भी पहुंच पाओगे। उसी का ये एक अमूल्य अवसर आप लोगों को मिल रहा है कि 10 दिन के पर्युषण पर्व है, उसमें भी शिविर का आयोजन किया गया है। इतने सारे संतों के चरणों में अपने आप ही भाव भी बन जाते हैं। जिसमें तप करने की शक्ति नहीं हो वैसों को भी तप करने की इच्छा हो जाती है, भाव हो जाते हैं, और भाव होते हैं तो अपने आप वो चीज़ हो भी जाती है प्रैक्टिकली। आप लोग कहोगे हम तो रोज़ ही आ रहे और हम तो पर्युषण में भी बैठने वाले, हमको ये क्यों बोल रहे हो माता जी? जो नहीं आते उनको जाके बताओ। इंडिया में ना एक कम्युनिटी है जो फ्राइडे को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। फ्राइडे के दिन उनको उनके जो भी जहाँ भी उनका जो देव स्थान मानते हैं वहाँ उनको जाना ही होता है। तो उनमें नियम होता है कि वो तो जाते ही है, लेकिन कोई ऐसे अपने जैसे आलसी लोग हो जाए ना कि नहीं जा रहे हो, सोए हो या फिर अपने काम धंधे में ही लगे हो, फिर भी नहीं जाए कि बिजनेस आवर्स है अभी तो नहीं करेंगे। तो वो जितने जो जाते हैं ना वो सबसे पहले ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि ये सब भी होता रहेगा, लेकिन पहले देव वंदना ज़रूरी है। हम किसी से सीखने वालों में से नहीं है, हम तो उदाहरण प्रस्तुत करने वालों में से हैं, लेकिन फिर भी आज जो सोए हुए हैं उनको जगाने की भी उतनी ही आवश्यकता है। तो जो जो नहीं आ रहे उनके पास जाओ, उनको बताओ कि ये जो अमूल्य जिन धर्म की निधि आपको मिली है, ये जो अमूल्य जिन वचन गुरु अमृत के माध्यम से हमारे ऊपर बरसाए जा रहे हैं, ये बार बार अवसर नहीं आता। 10 दिन 10 धर्म, और खाली सुनना नहीं है। आपको पंडित जी कितनी जगह तो ऐसे होता है कि यहाँ वहाँ से फॉरेन में तो साधुओं के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं, तो फिर इंडिया से पंडितों को इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ से हम पंडितों को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपके पास तो साक्षात महावीर के रूप में विराजमान यहाँ दिगंबर तपस्वी साधु विराजमान है, जो एक एक दिन एक एक धर्म का उपदेश भी देते हैं, और साथ ही उपदेश ही नहीं देते, हर एक धर्म को अपने जीवन में उन्होंने पाल रखा है। उत्तम क्षमा धर्म ले लो, मार्दव धर्म ले लो, ऋजुता मृदुता, हर एक गुण उनमें कूट कूट के समाहित है। इसीलिए आज इतने ऊंचे आसन पर भी विराजमान है, गुरु के द्वारा उस लायक तराशे गए, निखारे गए और उस पद को प्रदान किए गए। आचार्य भगवान सुनील सागर हम सबके बीच में विराजमान है। मुंबई की घटना है, एक व्यक्ति ने पाद प्रक्षालन करते करते आचार्य भगवान के अंगूठे पे ही ऐसे शुद्ध पानी कहाँ से लाओ, चलो नारियल पानी ले लो, सबसे इजी वे है, लेकिन उसमें भी थोड़ा विवेक नहीं रखा गया है, सावधानी नहीं रखी गई, और वो नारियल आचार्य भगवान के अंगूठे पे ही फोड़ दिया गया। अंगूठे में फ्रैक्चर आए
लेकिन फिर भी क्षमा भाव, कुछ नहीं कहा उस जीव को। और जब उसके गांव में जाना हुआ तभी भी पहले दिन का उस गांव का प्रधान उसी व्यक्ति के घर पे हुआ। किसी व्यक्ति ने द्वेषवश आचार्य भगवान पर नारियल फेंक दिया, आचार्य भगवान को चोट भी आई, फिर भी उसके लिए श्रावकों ने तो उसको जेल में भी डालने के लिए पुलिस स्टेशन लेके गए और सब कार्रवाई चल रही थी। आचार्य भगवान को पता लगा तो कहा जिसकी जैसी योग्यता, जिसकी जैसी करनी, कोई पुराना कर्मों का लेन देन अपने को उसे और आगे नहीं बढ़ाना, क्षमा भावे जाने दो। कहते हैं रेजिस्टेंस इज परसिस्टेंस। आप जिस चीज़ को जितना रेजिस्ट करते हो उतनी बार आप उस चीज़ को दोहराते हो कि क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना। लेकिन आचार्य भगवान के चरणों में एक ही बात सीखने मिलती है, पॉजिटिविटी। आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको परसिस्ट करना है। और क्या परसिस्ट करना है कि क्षमा मेरा गुण है, क्रोध मेरा गुण नहीं है ये नहीं बोलना है, या क्रोध को छोड़ना है ये नहीं बोलना है। जो मुझ में है उस चीज़ को प्रकट करना है। ये एक पॉजिटिव जो एक अफर्मेशन होता है, जो आप कंटिन्यूअसली देते जाते हो, वही चीज़ धीरे धीरे आपके जीवन में भी प्रकट होती जाती है। इन 10 धर्मों को हम आचार्य भगवान के चरणों में 10 दिन समझेंगे और एक एक उनके जीवन का उदाहरण भी हम जानते जाएंगे कि किस तरह वो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में उन 10 धर्मों को कभी छोड़ते नहीं हैं, अपने जीवन में निखारते ही जाते हैं। और साथ ही उनके जो आभार मंडल में आता है, उनके जो साथ में उनके पास में जो भी आता है वो भी अपने जीवन में उन गुणों को उतार पाता है। ज्ञानार्णव का निरंतर स्वाध्याय चल रहा है और उसमें वृद्ध सेवा प्रकरण में एक ही बात बार बार आचार्य भगवान कह रहे, हर तरह से घुमा फिरा के एक ही बात, एक ही कंक्लूजन है उसका कि सत्पुरुषों की संगति करो, वही उद्धार का कारण है, वही आपके गुणों को निखारेगी, वही आपके अंदर जो गुण है उनको बाहर लाने में आपकी मदद करेगी। जैसी संगति करते हैं वैसे ही भाव होते हैं और वैसे ही कार्य होते जाते हैं। तो हम इन सत्पुरुषों की, इन पूज्य गुरुवर की जो संगति हमें मिली है उसका सही रूप में अपने जीवन में उपयोग कर पाए और अपने जीवन को और निखार पाए। देखो, हर कोई दीक्षा ले ले ये ज़रूरी नहीं है, सबके अपने कर्मों का उदय भी रहता है। लेकिन जब ऐसी संगति मिलती है तो भाव भी बनते हैं। आज सुबह ही आया था कि ऐसे सत्पुरुषों के मुख से निकला हुआ एक वाक्य, एक शब्द भी जीवन बदल देता है। हमारे जीवन में भी हम कभी प्रवचन नहीं सुनते थे, ऐसी धर्म सभा हमने कभी देखी भी नहीं थी। और एक बार जब फर्स्ट टाइम आचार्य श्री का ही प्रवचन सुना था, बैठे थे और आचार्य श्री ने स्टार्ट किया था, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। जैनिज्म क्या होता है ज़्यादा डिटेल में नहीं आता था। नमोकार मंत्र आता था, चट्टारी दंडक आता था, दर्शन पाठ आता था। लेकिन ये जो ह्यूमैनिटी का जो ये सूत्र है ना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, और वो व्यक्तित्व का निर्माण करते करते आपका जीवन का निर्माण से निर्माण की यात्रा हो जाती है। यही आचार्य भगवान के चरणों में हम सीखते हैं। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, कौन क्या कर रहा है दैट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं, हमारा कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम खुद के लिए ही ये इंट्रोस्पेक्शन करने लगते हैं ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट होता है तो सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। आचार्य भगवान एक इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी है। हम यूजुअली वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सुनते हैं, यहाँ पे स्त्रीत्व का तो आभास करवा ही, ज्ञान करवाया ही कि किसी से होड़ नहीं करनी है। साथ ही सेल्फ एम्पावरमेंट, जो एक सेल्फ एम्पावर्ड पर्सनैलिटी है ना आचार्य भगवान, वही हमारे जीवन में भी वो इनबिल्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी का आसरा नहीं, पर्याय दोष है कोई बात नहीं, लेकिन पर्याय से बढ़कर जो चैतन्य आत्मा आप हो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो कुछ भी करने की समर्थ रखती है, ताकत रखती है। और उसी का भान ज्ञान करवा के हम भी उस रास्ते पे चलने में तत्पर हो पाते, दृढ़ हो पाते। गुरु कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। युवाओं का क्वेश्चन होता है कि जब भी ऐसे बात सुनते हैं ना कि ये नहीं करना है, ये करना है, सही करना है, गलत नहीं करना है, तो सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कैसे करें। ऐसे होता है ना, क्योंकि स्यादवादमय धर्म है, हम तो बोलते हैं किसी के पर्सपेक्टिव से कुछ राइट है तो किसी के पर्सपेक्टिव से वही चीज़ रॉन्ग भी होती है। यही स्यादवाद बोलता है ना।
तो आप राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो? आप जिस चीज़ को रॉन्ग बोल रहे हो वो तो हमारे लिए राइट है। तो बहुत सिंपल आंसर है कि आपको जब भी राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट करना हो ना, तो आप उस जो भी सिचुएशन या काम है उसको आप देखो कि वो आपको कितना लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है और कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अगर वो लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन है तो इटर्नल ब्लिस हो गई, मतलब वही बात हो गई जो आचार्य भगवान कह रहे। और अगर वो शॉर्ट टर्म है, आपका अगर बार बार ध्येय लक्ष्य बदलता जा रहा है, ये अचीव कर लिया तो दूसरा अचीव करना है, मतलब वो शॉर्ट टर्म हुआ, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब वो परमानेंट नहीं है। और जो चीज़ परमानेंट नहीं होती है, चेंज होती जाती है, वो डेफिनेटली रॉन्ग ही होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो किसी को हार्म करेगी या खुद को उस चीज़ का फुल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ इन चरणों में हम स्याद्वाद में, अनेकांत में इस महान भगवान महावीर के जिन धर्म को, जिन शासन को गुरु चरणों में कैसे और वर्धमान कर पाए, कैसे आगे बढ़ा पाए और कैसे अपने जीवन में भी अंगीकार कर पाए, यही सीखेंगे। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।